Honorable Speaker, जनाब अब्दुल रहीम राथर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद अहमदार साहब, उपस्थित सभी ऑनरेबल एमएलएज, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू, डीजीपी जम्मू कश्मीर श्री नलिन प्रभात जी, जीओसी 15 कोर, सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, विभिन्न एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेतागण, सभी रिलीजियस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के सभी प्रमुख, आज के समारोह में आए हुए आतंकवाद से पीड़ित परिवार, विभिन्न महाविद्यालयों विद्यालयों के विद्यार्थी, प्राचार्य, शिक्षक, देवियों, सज्जनों और मीडिया के मित्रों, कोशिशों की आंधी में वो सबाब होता है, कोशिशों की आंधी में वो सबाब होता है, जिंदगी का जर्रा भी आफताब होता है, मारता है तब में भी तीर जो निशाने पर, मारता है तब में भी तीर जो निशाने पर, जिंदगी के पथ में वही कामयाब होता है, वही कामयाब होता है। मित्रों, 11 अप्रैल को आज से ठीक 22 दिन पहले जम्मू का एमए स्टेडियम एक ऐतिहासिक लम्हे और एक नई राह का साक्षी बना था। संघर्षों से तपे हुए और आशाओं से भरे हुए हजारों चेहरे नशे के खिलाफ उस संकल्प के गवाह बने थे, जो केवल अल्फाजों में नहीं बल्कि हमारे एतबार की गहराई में दर्ज था। उस दिन हम सब ने नशे के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा की थी और आज मैं श्रीनगर में आप सभी के सामने जिम्मेदारी से यह कहना चाहता हूं कि यह जंग किसी जमीन पर नहीं लड़ी जा रही। यह जंग हर घर में, हर मोहल्ले में, हर उस अंधेरी गली में लड़ी जा रही है जहां नशे का जहर हमारे नौजवानों की धड़कनों से जीवन की ऊर्जा छीन रहा है। आज नशे के खिलाफ इस जंग को और मजबूत बनाने के लिए मां की है जिसने अपने नौजवान बेटे को नशे की पीड़ा में कांपते हुए देखा है। यह हर उस पिता की है जिसने अपने बेटे बेटियों के सपनों को टूटते हुए महसूस किया है। ये वादा हर उस टीचर का है जिसने अपने एक होनहार स्टूडेंट को धीरे धीरे नशे में खोते हुए देखा है। नशे को जड़ से समाप्त करने की कसम ये सिर्फ सरकारी ताकत की घोषणा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर वासियों की अडिग इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने दशकों के दर्द को झेलने के पश्चात अब ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। पिछले 22 दिनों में मैंने इस अभियान को एक जन आंदोलन बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। पूरे जम्मू कश्मीर के गांव और शहर में कई पीढ़ियां एक साथ आकर नए जीवन की नींव रख रहे हैं। मैं स्वयं जम्मू संभाग के 8 जिलों में गया था, वहां पदयात्रा भी की थी। जम्मू संभाग के हर जिले में लोगों का एक ही स्पष्ट और अधिक संदेश था कि हम नशे से मुक्त अपना परिवार, अपना समुदाय वापस चाहते हैं। हम अपने बच्चों को वापस चाहते हैं, हम अपना मुस्तकबिल वापस चाहते हैं। और आज मैं श्रीनगर की इस मिट्टी से कश्मीर संभाग के लिए भी यही कहने आया हूं कि हम इसे किसी कीमत पर वापस ले करके रहेंगे। अवाम के दुश्मनों ने नार्को टेररिज्म के द्वारा नागरिकों पर जो प्रहार किया है, उसका मुकाबला करने के लिए जहां हमारी पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रशासन है, उसमें सबसे अचूक हथियार अवाम की भागीदारी साबित होगी। अवाम को याद रखना होगा कि नार्को टेररिस्ट ड्रग पेडलर्स ने हमारी सबसे मूल्यवान, सबसे क्रिएटिव और सबसे प्रोडक्टिव ताकत
यानी हमारे नौजवानों को ही निशाना बनाया है। उन्होंने हमारी सड़कों को अनेक ऐसे नशीले पदार्थों से भर दिया है जो बड़ी खामोशी से तबाही फैला रहे हैं। वे हमारे परिवारों को तोड़ना चाहते हैं। वो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी और मॉरल फाउंडेशन को हिलाना चाहते हैं और हमने हल्फ उठाया है कि हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। नई राहों पर चलना चाहता है, नई राहों पर चलना चाहता है, जमाना फिर बदलना चाहता है। ये बादल क्यों परेशान कर रहे हैं अगर सूरज निकलना चाहता है, अगर सूरज निकलना चाहता है। आज मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस युद्ध में हमें कैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के पड़ोस में रहता है, दुनिया में आतंकवाद का जन्मदाता है। ड्रग स्मगलिंग और ड्रग अभियान के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती। स्मगलर दोनों का मकसद एक ही है, इत्तेहाद, सलामियत और अमन को खत्म करना।